हम दिन में भी रोमांटिक हो जाते हैं। विनोद जी के बुलेट पर बैठकर मजा आता है, काफी ज्यादा अच्छा लगता है। इन्हीं के साथ घूमती हूँ और हम दूध लेने भी जाते हैं तो साथ जाते हैं। ऐसे उतरिएगा तो फिर कैसे उतरेगा? देखो, अब ये चीज एक बार आपको करना है। और मुझे खेलने का मन हुआ तो काफी भाग कर इनको धक्का देना, ये हम मुझे लोग उठाकर घर में बस भाई कहते क्या पाई तो थी डांस सीखने, लेकिन डांस सीख नहीं पाई है आज तक। क्या करूँ, प्यार का असर हो गया था। विनोद जी के आगे मुझे कोई स्मार्ट नहीं लगता। अब विनोद जी चले गए तो अरे कैसे जाएंगे, जाने दूंगी तभी ना। केस कर दूंगी। हमारे साथ दुनिया के नंबर 1 कपल है, भाई साहब विनोद हैं और दूसरी हिमांशी है। ये लोग पति पत्नी है और पति के दोनों पैर नहीं है, पत्नी एकदम 4 फीट है, देख सकते हैं हाथों में चूड़ी है, एकदम पैर वैर सब कुछ सलामत है। लेकिन विनोद भाई साहब के जन्म से ही उनके पैर नहीं है। उस खाना वाना बनाते हैं तो हेल्प करते हैं? जी बिल्कुल, एक्चुअली मुझे लगता है सारी तबीयत मेरी ही खराब होती है, विनोद जी काफ़ी मेरी हेल्प करते हैं, झाड़ू भी लगा देते हैं, बर्तन धोते हैं। तो मैं कभी कभी चुपके से वीडियो बना लेती हूँ, इनका एक्सपीरियंस पूछती हूँ कि कैसा लग रहा है आपको वीडियो बनाते में, वो बर्तन धोते में। तो ये बताते हैं कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे प्राउड फील हो रहा है कि मैं भी ये काम कर रहा हूँ। और सभी मेल को ये करना चाहिए कि अगर वाइफ की तबीयत खराब है तो खुद भी काम करना लेकिन चाहिए। पति तो गुमान में रहते हैं कि हम पति हैं, आप इस टाइप के नहीं है। नहीं, किस चीज का गुमान यार? पति क्या, पति परमेश्वर होता है, परमेश्वर मेरे को मानती है तो परमेश्वर का काम होता है आशीर्वाद देना। तो जब ये बीमार होती है तो वो बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना, ये मेरा आशीर्वाद समझ लेती है। और क्या, कौन से भगवान की पूजा की है, कितनी सुंदर बीवी मिली आपको? मैंने सिर्फ कर्म किया है, मेरा कर्म ही मेरा भगवान है। और मेरे खाटू श्याम बाबा है जिनको मैं मानता हूँ दिल से, तो मेरे को लगता है कि उन्हीं की बदौलत है जो आज हिमांशी और मैं साथ में है। हिमांशी, लड़कियों का शौक होता है बाइक से घूमना, गाड़ी से घूमना, मूवीज जाना, कैसे इनके साथ जाती हैं? देखिए, घुमाते हैं R15 पे, बुलेट पे, कार में घुमाते हैं, मूवी दिखाने भी लेकर जाते हैं और मेरी सारी शॉपिंग भी कराते हैं, बहुत बहुत प्यार देते हैं। मतलब कैसे, गाड़ी वाड़ी सब चला लेते हैं आप? अरे हम तो हवाई जहाज भी चला लें, आप दे दो चलाने के लिए। ऐसा शौक है, देखो पैशन है, कहीं ना कहीं मन में रहता है। लोग सोचते हैं कि यार ये कैसे चलाता होगा, लेकिन वही चीज़ मैं दिमाग लगाता हूँ कि यार ऐसी क्या चीज़ बनाई जाए गाड़ी में जो बिना पैरों की उसमें यूज ही ना हो। मतलब मुझे तो ये हम लोग कि modify बुलेट करके- पे बैठकर या इनके साथ ड्राइव ये जब करते तो काफी कंफर्टेबल फील करती हूँ। मुझे नॉर्मल पर्सन के साथ डर लगता है, अरे यार ये गियर ना दे। विनोद जी के बुलेट पर बैठकर मजा आता है, काफी ज्यादा अच्छा लगता है। इन्हीं के साथ घूमती हूँ और हम दूध लेने भी जाते हैं तो साथ जाते हैं। प्यार है, फेमस डायलॉग हो गया। इतना प्यार है। बहुत। हाँ, ये तो दिख रहा है, मतलब घर में वैसे पकड़ के बैठे रहते हैं। ऐसे ही है शुरू से, मतलब बहुत प्यार करती है मेरे को, बहुत। अच्छा, इसे पकड़ के प्यार से कि डर से कहीं भाग ना जाए? नहीं नहीं, प्यार है, मतलब काफी ज्यादा। कभी कभी हम दिन में भी रोमांटिक हो जाते हैं। और लड़के के प्रपोजल तो बहुत आई होगी आपके पास? बहुत आते हैं, लेकिन कहाँ विनोद जी के आगे मुझे कोई स्मार्ट नहीं लगता। सबको साइड कर देते हो, अरे जाओ ना यार, इतने अच्छे हस्बैंड मिले हैं। तो आपको जलियस होता है इनके पास जब लड़के ऑफर भेजते हैं तो? नहीं, इन्हें jealousy बिल्कुल तो जेलस नहीं होता। मुझे इसलिए जेलस नहीं होता क्योंकि हिमांशी का नेचर मैं जानता हूँ, और भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है, और हिमांशी को मैं जब इतना खुशी दे रहा हूँ, हिमांशी मेरे साथ इतनी खुश है, तो हिमांशी कभी नहीं चाहेगी कि क्या कहते हैं कि मेरे को दुख दे। तो कभी हिमांशी चली गई तो फिर क्या होगा? ये किस्मत है। देखिए मैं बताती हूँ, मर गई तो पता नहीं, नहीं, लेकिन मरने से पहले तो कोई हमें दूर कर ही नहीं सकता। अब विनोद जी चले गए तो? अरे कैसे जाएंगे, जाने दूंगी तभी ना। केस कर दूंगी। तो कई लोग इस पे भी टोन कसते होंगे कि जोरू के गुलाम है। अरे कसने तो क्या हो गया? हाँ जी बिल्कुल गुलाम है, पब्लिक इतना प्यार कर रही है, गुलाम क्यों नहीं होंगे गुलाम यार? हमारी कोई गैर थोड़ी है, आप कोई नौकर थोड़ी उठा के लाए हो, वाइफ लाए हो, अब जीवन संगिनी लेके आए हो, तो गुलाम नहीं, इसे प्यार कहते हैं, ये गुलामी नहीं होती। तो आपको नहीं लगता है कि हाँ ये आपका सारा बात मान कर गलती करते हैं, भाव बढ़ने लगता है? नहीं नहीं, भाव बढ़ाते ही नहीं है, हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं। जब मुझे लगता है कि हाँ यहाँ पर मैंने कोई गलती कर दी है या यहाँ पर मेरे से कोई मिस्टेक हो गई है, तो विनोद जी मुझे समझाते हैं कि बेटा ऐसे नहीं, इस तरीके से काम करना ही। विनोद जी का जन्मदिन कब है? 17 सितंबर। मैरिज एनिवर्सरी कब है? 14 मार्च। काफी ज्यादा एनिवर्सरी आती है। आप बोली हैं। इनका बर्थडे कब है? 20 जून। देखिए उनको सोचना पड़ा। 20 जून।
नहीं नहीं, वो सोच नहीं रहे थे, वो ये सोच रहे थे कि ये दूसरी वाली डेट ना पूछ ले, हमारी कितनी सारी शादियां हो गई है ना। शादियां होती ही रहती है, सेट पे होती रहती है, है, काफी कभी कहीं होती है, कभी कहीं होती है, तो इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं हम। अच्छा, विनोद जी का फेवरेट खाना क्या है? चिकन चावल। नहीं ये एक्चुअली डाइट है मेरी actually। डाइट है, मैं थोड़ा एथलीट हूँ, तो हमारे कोच साहब कहते हैं कि थोड़ा आपको नॉनवेज पे फोकस करना होगा, क्योंकि अच्छा, ये इतना बॉडी सॉडी बनाए हैं, डंबल वंबल जिम में जाते हैं क्या? हाँ, मैं नेशनल चैंपियन हूँ यार 2 बार का। 2022-2023 में मैं पैरालंपिक गेम्स में चैंपियन हूँ, पैरा पावर लिफ्टर हूँ। मैं अपनी छाती पे 170 किलो वेट उठाता हूँ। क्या बात करें, सीरियसली? बिल्कुल सीरियसली। मतलब फिर कहाँ से ही कम है किसी भी चीज में? तभी तो बता रहा हूँ मैं तभी आपको। तो साथ में हूँ से यार। कम नहीं है इतना यार, क्यों अच्छा कम लगता है कि 4 लड़के अगर आ गए और लड़ाई हो गई तो 4 को अकेले ही लपेट लेते हैं। इतनी ताकतवर है, बिल्कुल, मतलब एकदम इनके साथ आप पत्नी एकदम सेफ है। बहुत सेफ फील करती हूँ कि मेरे हस्बैंड के होते हुए कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। अब इनके मम्मी पापा का रिएक्शन क्या है? बहुत प्यार करते हैं। अब मैं उनका फेवरेट हूँ। फेवरेट इसलिए क्योंकि मैंने जो चीज़ उनके मन में आता था ना कि यार इसके साथ कैसे सरवाइव करेगी, कैसे रहेगी, तो वो सारा चीज़ नेगेटिव कर दिया मैंने। अब इतने खुश होते हैं कि आज तो मेरे साथ में पार्टी करते हैं बैठ के। कैसे डांस करते हैं? बहुत अच्छा डांस करते हैं, ऐसा डांस करते हैं कि जो डांस देखता है ना वो इनका दीवाना हो जाता है, जैसे कि मैं। आप इनके डांस देखे ही दीवानी हुई थी? बिल्कुल, डांस देखकर दीवानी हुई थी, इनकी काफी ज्यादा फैन बन गई थी मैं, और अभी भी मैं इनकी फैन ही विनोद हूँ। भाई कहते हैं कि आप आई तो थी डांस सीखने, लेकिन डांस सीख नहीं पाई हैं आज तक। क्या करूँ, प्यार का असर हो गया था। नहीं, डांस हिमांशी बहुत अच्छा डांस करती है, और मेरे हिसाब से देखो, एक कहते हैं कि डांस कंपटीशन में कोई नहीं जाना, लेकिन ये है कि जैसे हम एल्बम सॉन्ग्स वगैरह हिमांशी करती है तो बहुत अच्छा उसमें डांसिंग है, एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे। हिमांशी ने एक खुद का मतलब एक सीरियल किया हुआ है, बहुत बढ़िया सीरियल किया हुआ है उसने, बॉलीवुड का सीरियल किया हुआ है इसने, वागले की दुनिया, उसमें एक एपिसोड किया हुआ है। हाँ, विनोद भाई आप यहाँ पे बैठे हैं, सपोज हम कहते कैसे उतरिएगा, तो फिर कैसे उतरेगा? देखो, अरे अब ये चीज एक बार आपको करना है। हमसे नहीं होगा। नहीं, एक बार ट्राई तो करके देखिए। अब बताइए मैं कहाँ नॉर्मल से कम हूँ? यार तो मैं तो हाथ ही नहीं डाल पाऊंगा यहाँ, ये हाँ। कैसे नहीं हो पाएगा यार। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गजब सुपर एनर्जेटिक आदमी है आप भाई। देखो, मैंने लाइफ का ऐसा कोई काम नहीं है जो मैंने स्ट्रेंथ से लेकर कि मैंने भाई स्टेमिना से लेकर, मैंने मार्शल आर्ट मैंने सीखी हुई है, कुश्ती के दाव मैंने सीखे हुए हैं, ठीक है, और बहुत सारी वेट लिफ्टिंग में क्या कहते हैं 170 मेरा हाईएस्ट है, 170 kg चेस्ट पे मैं लेता हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैंने की है, मेरे को अच्छा लगता है बॉडी को फिट रखना, और इसलिए भी अच्छा लगता है कि लोग कहीं ना कहीं मेरे को कमज़ोर ना समझे, तो उस लिए भी मेरा एक शौक़ है अपने आप को फिट रखना, और यूथ को ये चीज़ समझाना कि भगवान ने जो तुम्हें शरीर दिया है ना, तो ये दारू पीने और नशा करने के लिए नहीं दिया, लाइफ में इतिहास बनाने के लिए दिया है। तो भगवान ने जो मुझे शरीर दिया है तो उससे मैं इतिहास बनाना चाह रहा हूँ, और वही मैं करता हूँ। कोई नशा नहीं करते विनोद जी? मैं कोई नशा नहीं करता, सिर्फ खाने पीने का और एक्सरसाइज का नशा। वाह, तभी इतना फॉरफिट एकदम। बिल्कुल। क्या संदेश देना चाहेंगे वो पति पत्नी जिनका सब कुछ होते हुए ठीक और लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं? कई तभी एक निकिता सिंघानिया का उदाहरण है विनोद भाई, देखें उनके हस्बैंड इतना बड़ा इंजीनियर साइंटिस्ट थे, दुनिया छोड़ दी, अपने बिहार के थे। देखो, मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी पति पत्नी है ना, सबसे पहले अपने अंदर के ईगो को मार दें कि वो मेरे से ऐसे बोली या वो मेरे से ऐसे बोला। ये एक ना ईगो होता है कि अच्छा जी इसने ऐसे करा तो मैं भी ऐसे करूँ, नहीं, ईगो ख़त्म करिए। दूसरा कि आपने शादी क्यों करी थी, ये चीज़ हमेशा सामने लेके आना। जब भी आपके बीच में लड़ाई हो ना, तो ये चीज़ हमेशा सोचना आपने शादी क्यों करी थी, या तो किसी न किसी लालच से करी थी। अगर आपने सच में प्यार करके शादी करी है और रियल में आपको शादी के बाद प्यार हुआ है, तो एक पल को वो आपको सोचना चाहिए कि भाई हम दोनों को प्यार हुआ था तभी हमने शादी करी थी, तो आपके बीच की लड़ाई कभी नहीं होगी। और देखो, प्यार इंसान की लाइफ में ना ज़रूरतें बहुत बड़ी चीज़ होती है। कहीं ना कहीं पति और पत्नी, इनकी ज़रूरतें होती हैं आपस में एक दूसरे के लिए, तो टाइम देना और उनकी ज़रूरतों के पूरा करना। पति को भी पत्नी की ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए और पत्नी को भी पति की ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। ऐसे ही फैमिली बनती है भाई। जो लोग सेल्फिश होते हैं ना, कि अपने लिए ही सोचना होता है, अपने आप को ही आगे दिखाना, अपने आप को ही ऊपर दिखाना, उनका घर कभी नहीं बसता। तो मेरे हिसाब से पति पत्नी के लिए एक ज़रूरी चीज़ है, अपने ईगो को हटा दें, एक दूसरे की नीड को समझें, एक दूसरे के प्यार को समझें, शादी के बाद भी समझें। क्योंकि लोगों का मानना है कि शादी के बाद प्यार कम हो जाता है, ऐसा नहीं है। शादी के बाद अगर आप रियल में प्यार करोगे ना,
तो आपको कभी कभी भी आपकी लड़ाई नहीं होगी। ठीक है, छोटा मोटा अनबन सब में होता है, लेकिन इसको आप इतना बड़ा मत बनाओ कि आप मतलब दुनिया को शक्ल दिखाने लायक ना रहो, मेरे हिसाब से। तो हाँ, तो मेरे हिसाब से भाई देखो, ये समझ लो कि पति और पत्नी दोनों को ये समझ लेना चाहिए कि यही मेरे माँ है, यही मेरे बाप हैं, दोनों के लिए यही मेरे सब कुछ हैं, तो उनके बीच में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। बहुत अच्छा ही कोच भी हमको लग रहा है, इतना शानदार पारिवारिक परिभाषा दिए। आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही कि इनसे हर एक नए दिन की जब शुरुआत होती है तो मुझे अच्छा ही कुछ समझने के लिए मिलता है, और ये मुझे कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें रोज़ाना सिखाते हैं। रात में जब हम बात करते हैं, अपनी डे को डिस्कस करते हैं, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें मुझे बताते हैं कि नेक्स्ट डे हमें ये करना है, हिमांशी काफ़ी अच्छा है ये वो, तो काफ़ी अच्छा लगता है। अच्छा, ये गुस्सा होती है तो कैसे मनाते हैं? गुस्सा कभी नहीं होती है, गुस्सा होती है, गुस्सा होते हैं यार, मेरे को इनको मनाना पड़ता है। एक्टिंग करके गुस्सा होती है, एक्टिंग करके गुस्सा होने का। यार तुम तो मेरे पे गुस्सा ही नहीं होते, ये तरीका होता है। यार तुम तो गुस्सा ही नहीं होते मेरे पे, यार हम लड़ाई भी नहीं करते। मैं कह रही तो क्या करूं? कभी कभी ये फील करते कि किसी तरीके से मतलब हम लोग काफी, जैसे मैं उधर हूँ और मुझे खेलने का मन हुआ तो काफी भाग कर इनको धक्का देना, ये मुझे उठाकर हम लोग काफी इंजॉय करते हैं। विनोद जी ने मुझे काफ़ी ज़्यादा संभाला है। जब मेरे मम्मी पापा मुझसे बात नहीं करते थे तो माँ बाप बहन भाई सबका प्यार दिया, और आज मुझे मेरी फैमिली भी दे दी। तो थैंक यू करती हूँ कि आप हमेशा ऐसे मेरे साथ रहो, और भगवान आपको किसी की नज़र ना लगाए, मेरी उम्र भी आपको लगा दे, मैं इनके साथ ही रहना चाहती हूँ हमेशा। क्या बात है। कहा जाता है कि पति पत्नी का रिश्ता एक बार शादी हो तो 7 जन्मों तक चलता है। चाहोगे कि आप अगला जन्म विनोद ही मिले? 7 जन्म नहीं, 7,000 जन्म भी मिले ना तो भी मैं मतलब अगले जन्म में भी आपको लड़की ही बनना है? बिल्कुल बिल्कुल। और किस टाइप का हस्बैंड चाहिए? विनोद जी ही चाहिए, इनके टाइप का नहीं चाहिए, विनोद जी ही चाहिए। और ये जोड़ी कभी टूटेगी नहीं? कभी नहीं टूटेगी, कभी नहीं टूटेगी। बोला मर जाऊं तो कुछ कह नहीं सकती, लेकिन साथ रहूंगी। लोग कितने नजर लगा ले, मतलब ये प्यार कम नहीं हो सकता है। नहीं होगा, नहीं, कभी नहीं। हमारे ऊपर श्याम बाबा का हाथ है तो किसी की नजर ही नहीं लगेगी। अच्छा, कभी दुखी होते हैं आप लोग, मतलब किसी भी चीज के, तो फिर क्या होता है? दुखी अभी तक ऐसा कोई मोड़ ही नहीं आया कि हम लोग दुखी, और भगवान करे दुखी होने वाला मोड़ भी ना है। हमें सोचना ही नहीं। मेरा सवाल इसलिए था कि कमेंट दे करके अच्छे लोग दुखी हो जाते हैं, तो ये एक मौका होता है। देखो, कमेंट देख के जो लोग दुखी होते हैं तो उनको भी बोलो दुखी मत हो भाई, अपने अंदर की कमियां ढूंढो, उस पर पॉलिश करो, और पॉलिश करके अपने दुख को दूर कर लो। हम जैसे लड़कों के लिए टिप्स दीजिए, इतनी सुंदर लड़की कैसे लाएगा? टिप्स ये दूंगा कि दूसरों की लाइफ को देख के चलना बंद करो और नेगेटिव कमेंट ना करो। अपने आप को इतना होनहार बना लो, इतना होनहार बना लो कि लड़की आपको रिजेक्ट करने से पहले 10 बार सोचे, आपको आकर प्रपोज कर दे, जैसे कि मैंने इनको किया। चलिए, बाकी सोनू आनंद नाम है हमारा। सूचना सूत्र पे आप इस वीडियो को देख रहे थे, देखने के लिए धन्यवाद रहेगा।